आज 10th क्लास का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर्स। इसमें आपके ग्रामर के सारे पोर्शन होंगे और जो आपके चैप्टर हैं उनके पैसेज और स्टेंजास ये हम कंप्लीट करेंगे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे हैं जो इससे अपना बेनिफिट ले सकें। तो फर्स्ट पोर्शन इसका आता है ग्रामर का। ग्रामर में आपका फर्स्ट पार्ट है पंचुएशन का। पंचुएशन है जो जिसमें कैपिटल लेटर्स को इंडिकेट किया जाता है, फुल स्टॉप, कॉमास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जो कोई भी सेंटेंस है उसकी फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका कैपिटल लेटर में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हिज मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर मंडे द 26 मई 2000, तो हिज का एच बड़ा हो गया, मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर मंडे का एम बड़ा, कोमा द 26 मई का एम बड़ा 2000। ये आप मतलब देख सकते हो, नॉर्मल चीज़ें हैं। नेक्स्ट पोर्शन पे हम देखते हैं। इसमें जो चीज़ आपको करवाने की है वो मैं बताऊंगा अच्छे ढंग से। फर्स्ट सेकंड आता है इसमें आर्टिकल। जैसे हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन, तो इसके अंदर ए और एन जो हमारे हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, द है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल जिसके अंदर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है, ए और एन के अंदर अगर खालिस्तान के बाद के शब्द से हिंदी में हमें स्वर की आवाज़ आती है तो एन का प्रयोग करते हैं, और अगर व्यंजन की आवाज़ आती है तो ए का प्रयोग किया जाता है। जो खालिस्तान के बाद का शब्द है यानी ब्लैंक के बाद का जो वर्ड है उसको जब हम प्रोनाउंशिएट करेंगे, उच्चारित करेंगे, उसको बोलना इंग्लिश में है लेकिन देखना है उसको हिंदी में। जैसे ये वर्ड है यूरोपियन, यूरोपियन, यह जो शब्द है वो हमारा व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। नेक्स्ट है ही इज़ बेस्ट बॉय इन द क्लास। बेस्ट है जो थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, तो द बेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट है ही इज डैश एम ए इन इकोनॉमिक्स। एम ए को जब लिखा जाता है एम एम ए, जो स्टार्टिंग का हमारा लेटर होगा वो होगा स्वर, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फिर थर्ड डिग्री आ गई तो द आ जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। प्रकृति की अलौकिक वस्तुओं के साथ, सन है, मून है, अर्थ है, इनके साथ दा का प्रयोग हम करते हैं। ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी, यह की साउंड आ रही है तो क्या आ जाएगा, ए। ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टिचेज इन टाइम सेव्स नाइन, तो इसमें आएगा ए। ये है एक प्रोवर्ब, ठीक है, प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब एज इट इज लिखी जाती है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। आई बोट इंक पोट, इंक पोट में ई की साउंड आ रही है तो एन आ जाएगा। एस डी ओ, ए की साउंड आ रही है तो क्या आ जाएगा, एन। ही वेटेड फॉर आवर, एच इसके अंदर साइलेंट होता है तो यहाँ पे सवर की आवाज़ आती है, आवर नॉट ए हवर, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। द स्काई इज ब्लू, ये भी नेचुरल थिंग्स है। आई सा डैश लॉइन इन द जंगल, तो आई सा अ लॉइन इन द जंगल, तो ये डेफिनेट नहीं है, किसी एक लाइन की बात नहीं कर रहे, मतलब कोई भी लाइन हो सकता है। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, प्रीशियस में प की आवाज़ आ रही है तो ये हमारा सवर है, ए आ जाएगा। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, अगर हमारा ब्लैंक गोल्ड से पहले होता तो ये मेटेरियल नाउन होता और उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, बोथ, हाफ और ऑल, इन शब्दों के बाद अगर आर्टिकल प्रयोग करना है तो द प्रयोग किया जाता है। मैन इज ए सोशल एनिमल। सी इज अ पीएस वोमैन, प की आवाज़ आ रही है, ऊपर में स की आवाज़ आ रही थी। नेक्स्ट है अंजू इज डैश ऑनेस्ट, सॉरी अनुज इज डैश ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट नॉट ए होनेस्ट, ऑनेस्ट में हमारी साउंड किस चीज़ की आ रही है, सबर की, तो एन आ जाएगा, एन ऑनेस्ट बॉय। लेकिन अगर ऑनेस्ट के बाद बॉय ना हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका टू ऑफ अ ट्रेड नेवर एग्री, दिस इज ऑल्सो ए प्रोवर्ब। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, तो बेस्ट थर्ड डिग्री है, दा का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद है आपके टेंसेस। फर्स्ट है द फायर द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम, तो बिफोर से बाद में सेकंड फॉर्म आई है तो पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। द फायर हैड ब्रंट द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम। आई हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैव डन माई वर्क। डोंट मेक ए मिस्टेक, सी इज स्लीपिंग, सॉरी डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत कीजिए, वो सो रही है, सी इज स्लीपिंग। विल यू गो डैश ए मूवी,
विल यू गो, इसके बाद हमने प्रयोग किया है टू सी। टू सी है हमारा इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सी। जैसे कोई भी काम होता है जो कंटिन्यूइंग प्रोसेस में होता है उसके लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं इन्फिनेटिव में, और जो काम अभी होना होता है उसके लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, तो टू सी आएगा। दे विल हैव गॉन टू शिमला लास्ट ईयर। ठीक है, अगर लास्ट ईयर आया हुआ है, अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इसमें से किसी में भी, तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते थे, बट देयर इज नॉट ए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट आता है वैसे इसमें, तो फिर यहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, विल हैव गॉन। इट हैज़ बीन आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें यूज होता है। तो ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। ही ऑलवेज, ऑलवेज आया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई ऐसा जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही सी इट या किसी का नाम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, तो ही ऑलवेज गेट्स अप एट 5 AM, ये हैबिट भी है उसकी। सिंस देन ए न्यू हाउसिंग estate has been built and it has become very noisy. I hope they will have repaired the road by the time we come back next summer. नेक्स्ट है आई हैव ऑलरेडी, हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीन द रेड फोर्ट। इन ए फ्यू ईयर्स वी ऑल shall be living in the houses heated by solar energy. I met Mohan when he was going to the post office. वैन के एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दूसरी साइड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और कंटिन्यूइंग प्रोसेस में है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो वाज गोइंग आ जाएगा। ही डैश यू अस टू गो आउट इन द बॉट येस्टरडे। येस्टरडे आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब ये नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है और कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म है नहीं, तो अगर नेगेटिव सेंस में है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगा ही डिड नॉट अलाउ अस टू गो आउट इन द बोट येस्टरडे। व्हेन आई सा हिम ही वाज पेंटिंग ए पोर्ट्रेट, वही सेम है, वैन वाला एक साइड सा, दूसरी साइड वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है नहीं, और ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस में काम हो रहा है, तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। द थीप विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स, तो ये प्रेजेंट की बात की गई है। अगर पास्ट में होता तो इसमें एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक साइड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, लेकिन विल हैव रन दिया हुआ तो दूसरी साइड में आ जाएगा कम्स। इफ दे डैश द पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरी साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी हंग। द पेन डैश मी ₹10, तो कॉस्ट कितनी लगी इसकी, कॉस्ट हो जाएगा दिस पेन कॉस्ट मी ₹10। माई मदर विल विजिट दिल्ली व्हेन ही इज़ फ्री, तो इज़ यहाँ पे जो है मेन वर्ब है, नॉट ए हेल्पिंग वर्ब, बी का फॉर्म है यहाँ पे। सॉरी जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आपके हो गए थे, आर्टिकल हो चुके हैं, वर्ब चल रही थी, वर्ब में ये है, सॉरी, इफ़ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड, और 20वां आपका है अनलेस आई हैव ए क्वाइट रूम आई शैल नॉट बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट आ गया आपका मॉडल्स। आई विश दैट यू मे पास इन फर्स्ट डिवीजन, इसमें आपकी विश का प्रयोग किया गया है, तो यू मे पास इन फर्स्ट डिवीजन। सेकंड है डैश आई विन ए लॉटरी, तो मे कहीं पे भी इच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं इनको, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यू ought टू हार्ड वर्क इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। ये जो ought टू, यूज टू, डेयर, नीड, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है डैश वन डैश रिस्पेक्ट द ओल्ड पीपल, ये हमारे जो है मॉरल ड्यूटी है, तो शुड का प्रयोग करते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट द ओल्ड पीपल। डैश आई यूज़ यूर पेन, मे आई यूज़ यूर पेन, अनुमति लेने या देने के लिए। नेक्स्ट फिर आ गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है आई डैश विजिट दिल्ली बट आई एम नॉट मच श्योर, हल्की संभावना के लिए माइट का प्रयोग करते हैं, आई माइट विजिट दिल्ली। नेक्स्ट है यू डैश नॉट स्विम इन द रिवर,
द करंट इज वेरी फास्ट, यू मस्ट नॉट स्विम इन द रिवर। प्रोहिबिशन है, यू डैश टेक माई बाईसाइकिल इफ़ यू नीड। तो अनुमति देने के लिए, यू कैन टेक माई बाईसाइकिल इफ़ यू नीड। द सागा विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। I dash enter his room in his absence. I dare not. I used to go for a walk daily. Now I rarely go. Next है, you dash take regular exercise. You should take regular exercise. You ought to have consult a doctor. How dare you say such a thing? We ought to serve our nation. Dare you go into that house at night? A great man used to live in this house in the past. I used to go to the college on foot, now I go on a scooter. You ought to work hard for the examination. इसके बाद है नॉन फाइनेट वर्ब। नॉन फाइनेट वर्ब हैं जो आपकी थ्री टाइप्स की होती हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव टू टाइप की होती है, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। जिरंड का एक ही टाइप है। और पार्टिसिपल होती है थ्री टाइप की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो बेयर इन्फिनेटिव होता है उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जिरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जो जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। जब हम जिरंड का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन की भूमिका अदा करता है, और जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो वो एडजेक्टिव की भूमिका अदा करता है। तो ही केम रनिंग टू मीट मी। ही केम रनिंग टू मीट मी, वो मेरे पास दौड़ते हुए आया। तो यहाँ पे जो रनिंग है ये एज ए नाउन का काम करा, तो ये जिरंड है। वाई डिड यू सजेस्ट गोइंग टू सच ए प्लेस? ही केम टू द क्लास अकम्पेन्ड बाई हिज फ्रेंड्स, ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, बेयर इन्फिनेटिव है। या तो वैसे यहाँ पे तो मेन वर्ब के रूप में दिया हुआ है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन है जो एक मॉडल्स है, मॉडल के बाद मेन वर्ब ही आती है। तो ये फाइनेट वर्ब है, ना कि नॉन फाइनेट वर्ब। आई होप टू पास दिस टाइम। सी होप्स टू सेल द ऑल हर पेंटिंग्स, ये टू इन्फिनेटिव हैं। द गेम इज़ अबाउट टू स्टार्ट, दिस इज़ आल्सो इन्फिनेटिव। स्लीपिंग इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, तो स्लीपिंग यहाँ पे जिरंड का रूप है, नाउन की भूमिका अदा कर रहे हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, ये हमारा टू इन्फिनेटिव है। आई सजेस्ट गोइंग फॉर ए वॉक, यहाँ पे फिर हमारा ये जिरंड के रूप में है। नेक्स्ट, स्विमिंग इज़ गुड फॉर गुड एक्सरसाइज, ये हमारा जिरंड है। टीचिंग इंग्लिश नीड्स ग्रेट केयर, टीचिंग इंग्लिश यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, ये इंग्लिश की विशेषता बता रहा है। टीचिंग इंग्लिश नीड्स ग्रेट केयर। वी इंजॉयड बोटिंग इन द लेक, इंग्लिश इज नॉट ईजी टू लर्न, टू इन्फिनेटिव हो गया। आई एम ट्राइड ऑफ डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट है, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी यू। आई एम टू ब्लेम नॉट यू। India is a developing country. It is impossible to live without water. Abusing is bad. अब इसके बाद नरेशन है। सी विल से आई एम प्लेइंग फुटबॉल। सी विल से एज इट इज आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे। आई है जो सी में चेंज हो जाएगा, इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिलती है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो आई का सी हुआ, सी के साथ इज का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। सी विल से दैट सी इज प्लेइंग फुटबॉल। राम सेड आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो राम सेड दैट ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। स्पीक की सेकंड फर्स्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, आई चेंज हो जाएगा ही में राम के अनुसार। ही सेड आई डोंट नीड दिस पेन, ही सेड दैट ही डिड नॉट, तो डू नॉट है वो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में चेंज हो जाएगा। राम सेड आई एम रिच, राम सेड दैट ही वाज रिच, सिंपल है ये। नेक्स्ट आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ है, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेम आ जाएगा एज इट इज़।
नेक्स्ट है सोहन सेड टू मी वी हैव वोन द मैच, ये भी सिंपल है। सोहन सेड टू की जगह पे टोल्ड आ जाएगा। मी दैट वी हमारा चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे आ जाएगा। हैज़ हैव चेंज हो जाएगा हैड में, दे हैड वोन द मैच। ऑप्शन देख लेना। नेक्स्ट है शी सेड टू, जस्ट ए मिनट, फिर से फ्लिक हो गया ये, अपना पोर्शन चल रहा है नरेशन का। यस, ये आ गया भाई। नेक्स्ट आपका सी सेड टू मी यू लॉस्ट माई बुक, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, हैड लॉस्ट हो जाएगा। सेड टू की जगह पे टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई। तो सी टोल्ड मी दैट आई हैड लॉस्ट हिज, आई माई सी हर, ठीक है, हर वाला वाक्य देखिए, हर बुक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सी टोल्ड मी दैट आई हैड लॉस्ट हर बुक। नेक्स्ट है ही सेड टू मी यू कैन टेक माई स्लेट, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई कुड टेक हिज स्लेट। नेक्स्ट है मोहन सेड आई डोंट स्मोक सिगरेट्स, तो मोहन सेड दैट ही डिडंट स्मोक सिगरेट, डू नॉट डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। द ओल्ड मैन सेड गॉड इज़ एवरीवेयर, तो गॉड इज़ एवरीवेयर ये एक किस्म से क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, भगवान हर जगह पे है। द ओल्ड मैन सेड दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी चेंज। Krishna said to Gopi, Krishna said to Gopi, he has eaten too much today. तो कृष्णा टोल्ड गोपी दैट ही हैड, हैज हैव चेंज हो गया हैड में, ईटन टू मच टुडे, दैट डे में चेंज हो जाएगा। राम सेड टू हर आई शैल मीट यू टुमारो, तो यहाँ पे हो जाएगा राम टोल्ड हर दैट ही वुड मीट हर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग हम करेंगे। तो ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन वर दे गोइंग टू स्कूल नाउ, तो ही आस्क्ड मी इफ दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल, नाउ हो जाएगा देन में। राम विल से आई एम प्लेइंग फुटबॉल, राम विल से दैट ही इज प्लेइंग फुटबॉल। द टीचर सेड टू मी वाई वर यू लेट येस्टरडे, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, WH परिवार से शुरू हुआ है, तो इसमें सेड टू के स्थान पे आस्क्ड का प्रयोग करते हैं और कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे उसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा जो शब्द दिया गया है। तो द टीचर टोल्ड मी वाई आई हैड बीन लेट द प्रीवियस डे, येस्टरडे को चेंज करते हैं प्रीवियस डे में। आई आस्क्ड हिम हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो आई आस्क्ड हिम हु वाज नॉकिंग एट द डोर। मिस्टर दास सेड बी ए गुड बॉय मोहन, तो मिस्टर दास advised Mohan to be a good boy. I said to my servant bring me a glass of water, ये imperative sentence है। I ordered my servant to bring me a glass of water. My father said to me call in the doctor, तो my father ordered me to call in the doctor. Anil said to me we shall eat together, Anil suggests to me that we should eat together. नेक्स्ट आ गया अभी आपके पैसेजेस। फर्स्ट है इसके अंदर इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, कि वे बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो गिरना शुरू हो गई। लैंचो वाला चैप्टर है फर्स्ट, ए लेटर टू गॉड। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की दिशा से बड़े बड़े जो बादल हैं वो आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा से थी जो बिल्कुल ताज़ा और प्यारी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो व्यक्ति बाहर गया उसका और कोई कारण नहीं था। दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे महसूस करना चाहता था। फर्स्ट है व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड। वाई डिड लैंचो गो आउट, बाहर क्यों गया? टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। गिव एन एंटोनियम्स, एंटोनियम होता है विपरीतार्थक ऑफ द वर्ड बिग, बिग मैंने होता है बड़ा और समाल हो गया छोटा। अगर इसका सिनोनियम पूछ लेते हैं तो बिग का प्रयोग किया गया ह्यूज। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज इज ए सिनोनियम ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना, तो प्रेडिक्ट क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना। नेम द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। नेक्स्ट है ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ये आ गया हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगल वाला चैप्टर से है भाई। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द यंग सीगल डू आउट ऑफ हिज लेज, वो क्या कर रहा था? प्रिटेंडिंग टू बी फॉल एस्लीप, वो सोने का बहाना कर रहा था। वाज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेट्यू, वो अपने भाइयों और बहन को
जो पठार है, जो पर्वत का शिखर सा है, इसमें पठारी बोलेंगे, उस पर बैठे हुए देखता है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। व्हाट वाज सीगल्स फादर डूइंग, उसका पिता क्या कर रहा था? पेनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन द सेम एज टू शार्पन। टू शार्पन मतलब तेज करना, प्रीनिंग। व्हाट डज प्लेट्यू मीन, प्लेट्यू का क्या अर्थ है यहाँ पे? फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, ए प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट। नेम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, सॉरी हिज फर्स्ट फ्लाइट सीगल वाला चैप्टर है। नेक्स्ट है राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। ये हमारा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, एनी वाला चैप्टर है इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, टू होम डज आई रेफर इन द गिवन पैसेज। एन आई है जो किसके लिए प्रयोग किया गया है? एनी फ्रैंक के लिए। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आता है पेपर में। वाई डिड एनी फ्रैंक से दैट, ऐसा क्यों कहा उसने? बिकॉज वन कैन रिले ऑन द पेपर टू कॉन्फाइड हिज और हर सेक्रेट, कि वह कागज़ जो होता है अपने रहस्यों को, गुप्त बातों को छिपा सकता है। बिकॉज इट लिसन्स केयरफुली एंड साइलेंटली, ये चुपचाप और बड़ी सावधानी से हमारी चीज़ों को सुनता है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स डीप थॉट, गहरी जो सोच है उसके बारे में बताइए। म्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है विच वर्ड इन द पैसेज इज ए सिनोनियम ऑफ लेथर्जिक। लेथर्जिक का सिनोनियम बताना है लिस्टलेस। नेम द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। नेक्स्ट है बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मेडी, 100 ड्रेसेज में से है भाई ये। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल पैगी वाज, पैगी कैसी लड़की थी? पैगी वाज ए प्रीटी गर्ल, सुंदर थी। मोस्ट पॉपुलर, बड़ी प्रसिद्ध थी। सी वाज वेरी हेल्पफुल, वो सहायता करने वाली थी। ऑल ऑफ द अबो, तो ऑल ऑफ द अबो आ जाएगा। हाउ डिड पैगी एंड मेडी टर्न अप लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए लेट क्यों थी वो? बिकॉज दे वेटेड फॉर वांडा टू मेक फन ऑफ हर, क्योंकि वो वांडा का मजाक उड़ाना चाहती थी। फाइंड ए वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अब्सेंस, अब्सेंस होता है अनुपस्थित होना, इसका अपोजिट बताना है प्रेजेंस। हु नोटिस्ड वांडाज अब्सेंस इन द क्लास, किसने नोटिस किया? पेगी एंड मेडी, बहुत दोनों ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेम द स्टोरी द 100 ड्रेसेस। नेक्स्ट आ गया, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा। ये आपका आ गया द ब्लैक एरोप्लेन का। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच डायरेक्शन डिड द ऑथर एरोप्लेन टेक ए टर्न? नॉर्थ साइड। What was easier for the Dakota aeroplane's pilot? Follow the other aeroplane. How much fuel was left with him to fly for not more than 10 minutes? Next question है, name the chapter The Black Aeroplane. Find from the passage the opposite of insufficient. insufficient का opposite बताना है, तो in इसके अंदर हमारा जो prefix है वो लगा हुआ है, इनको हटा दो, sufficient हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर स्ट्रेंजा भाई आपका, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो पोइम का नाम है फायर एंड आइस। व्हाट डज द पोइट फेवर, किस चीज़ का फेवर करता है? सभी का फेवर करता है भाई। इमोशन दैट काज अटर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, हिज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज आइस सिग्निफाई लिटरली एंड सिम्बोलिकली, किस सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया भाई आइस का? हेटर्ड, जेलियस, इनसेंसिटिविटी, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। मेनली दो चीज़ें इसमें, आइस और फायर, एक हेटर्ड के लिए है और एक डिज़ायर के लिए है। हेयर टू फेव फायर इम्प्लाइज दैट फायर इज एन एलिमेंट डिस्ट्रक्टिव, यानी डिस्ट्रक्शन का है फेव फायर। इन द फर्स्ट टू लाइन्स विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज़ की गई है? एनाफोरा, एनाफोरा का प्रयोग किया गया है इसके अंदर भी। आपकी फर्स्ट टू लाइन्स हैं उनके अंदर, जो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ठीक है, तो जो इसमें एनाफोरा में क्या होता है कि भी जो स्टार्टिंग के वर्ड हैं उनको बार से बार बार वही प्रयोग किया जाता है, सम से द वर्ल्ड, सम से इन आइस, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड अपोजिट ऑफ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस होता है रुकावट, इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। फेवर, अपोजिट बताना है इसका। हिंड्रेंस तो होता है रुकावट यानी बैरियर हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फेवर करना। नेक्स्ट है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइन, ये है द बाल पोइम। ठीक है, हु डज द वर्ड ही रेफर टू, पोइट के लिए प्रयोग किया गया है। वाई इज मनी और अनदर बाल वर्थलेस फॉर द बॉय, बिकॉज ही
wanted his last ball only. Next है, how does the boy sense responsibility? The loss of ball teaches the boy sense of responsibility. What kind of a world is it? ये किस प्रकार का है? मेटेरियलिज्म और पोजेशन. मेटेरियलिज्म होता है भौतिकवादी और पोजेशन होता है चीज़ों को अपना बनाने वाला. तो बोथ ए एंड बी. नेम द पोइम द बाल पोइम. नेक्स्ट है, बट इफ़ इट हैड टू प्रेस ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट. ये हमारी वही पोइम है फायर एंड आइस. तो व्हाट हैज़ टू प्रेस ट्वाइस, एक बार आइस करेगी एक बार फायर करेगी, तो बोथ वन आफ्टर द अनदर. सी आ जाएगा ऑप्शन. व्हाट डज द पोइट नो इनफ, क्या जानता है कवि? ही नोज देयर इज इनफ हेटर्ड इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत ही गिरना है. व्हाट इज आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के लिए क्या काफ़ी है? हेटर्ड बोर्न आउट ऑफ आइस, यानी आइस का प्रयोग किया है हेटर्ड के रूप में, तो ये भी डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है. व्हाट डज आइस सिंबॉलिक इन दिस लाइन, आइस किसके लिए प्रयोग किया गया भाई? कोल्ड रीजनिंग, लोगों के अंदर जो भावनाएं नहीं रही हैं. फाइंड द सिमिलर मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, इसका सिनोनियम बताना है, तो प्रिस, प्रिस भी क्या होता है? नष्ट करना. ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, ए टाइगर इन द जू. ये पोइम कौन सी है? ए टाइगर इन द जू. व्हाट काइंड ऑफ वॉइस डज ए टाइगर हियर? पेट्रोलिंग कार. पेट्रोलिंग कार का मतलब यहाँ पे पेट्रोल वाली कार नहीं है, यहाँ पे इसका अर्थ है जो गश्त लगाने वाली कार है, रात को जो गश्त लगाने आती है पुलिस की कार, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार. नेक्स्ट है आपका, जस्ट ए मिनट, नेक्स्ट है आपका, वेयर डज द टाइगर लुक एट द नाइट स्टार्स. इन दिस एक्सट्रैक्ट ही इज इन ए स्टेट ऑफ काम एंड हैप्पीनेस. नेक्स्ट है लिटरेसी डिवाइस, लिटरेसी नहीं लिटरेरी डिवाइस होता है. लिटरेरी डिवाइस इज इन द लास्ट टू लाइन्स इज एंजाममेंट. फाइंड द सिमिलर मीनिंग ऑफ इंस्पेक्ट यूज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, पेट्रोलिंग. नेक्स्ट पोइम है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो पोइम है द बाल पोइम. नेम द पोइम द बाल पोइम. नेम द पोइट जॉन बेरीमैन. व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट? बाल. What did he see? He saw the ball going down the street in harbor. बंदरगाह के अंदर चला जाता पानी में. Find the similar meaning of the word happily. तो merrily, खुशी से. Similar यानी सिनोनियम. ये थे भैया आपके पूरा जो सिलेबस है. ये दूसरे बच्चों तक इसको भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू.